This video we had looked at what is electrode potential. हमें ये previous video short रखना पड़ा था for some due to some reasons. Now हम लोगों ने previous video जो है वो primary reference electrode पे हम लोगों ने stop किया था. Okay, so we will continue further now. Why do we need a reference electrode? मैंने आपको बताया था कि किसी भी electrode का electrode potential find out करने के लिए we need a reference. हमें reference की जरूरत पड़ती है. Without that reference हम लोग ये नहीं कर पाएंगे. We will not be able to find out the electrode potential of any electrode. Okay, जैसे for example मैंने आपको कहा था कि अगर जो आपको जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको उसको हमेशा किसी और के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. तो वो जो कोई और इलेक्ट्रोड होता है उसको कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. एंड द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स दैट वी हैड लुक्ड एट. वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी. सो पहले प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखते हैं. सो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 माना जाता है. 0 वोल्ट्स. इट इज अज्यूम्ड एज 0 वोल्ट्स. ओके, नाउ व्हेन आई से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? ओके, सो नाउ कोई भी इलेक्ट्रोड इट कैन वर्क लाइक मतलब इट कैन आइदर वर्क लाइक एनोड और इट कैन वर्क लाइक कैथोड, राइट? ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है या ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है. या एनोड की तरह काम करे या कैथोड की तरह काम करे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही माना जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट वी अज्यूम. ओके, नाउ एनोड की तरह काम करेगा तो ये यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. कैथोड की तरह काम करेगा तो रिडक्शन रिएक्शन होगा. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये होता क्या है? सी, कोई भी इलेक्ट्रोड, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिंक रॉड जिंक आयंस के कांटेक्ट में आता है. तो उसी तरह से व्हेन वी टॉक ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयंस के कांटेक्ट में आएगा. सो जैसे हाइड्रोजन के कौन से आयंस होते हैं? हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं दोज आर योर H+ आयंस. ओके, नाउ व्हेन आई से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मतलब सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैज टू बी 1 मोलर. ओके, नाउ ये तो आयंस हो गए. जिंक इलेक्ट्रोड के केस में कैसे हो रहा था? जिंक रॉड जिंक आयंस के कांटेक्ट में आ रहा था. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में हाइड्रोजन रॉड नहीं होता ना, हाइड्रोजन तो गैस होता है. तो बेसिकली आप क्या करते हो ऐसे केस में? आप ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस पास करवाते हो. यू पास हाइड्रोजन गैस थ्रू इट. ओके, आप जब हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो ये हाइड्रोजन गैस H+ आयंस के कांटेक्ट में आएगा. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. आइदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड और इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंज्यूम्ड. तो दिक्कत यह है कि कनेक्शन के लिए भी तो आपको कोई एक वायर चाहिए ना. तो इसलिए आप क्या करते हो? यहां पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐड करते हो या इनर्ट वायर आप ऐड करते हो. जैसे यू कैन हैव प्लैटिनम वायर. एंड और कॉन्टैक्ट सही करने के लिए आप यहां पे प्लैटिनम बॉक्स आप कंसिडर करो या प्लैटिनम प्लेट कंसिडर करो. यू कैन ऑल्सो हैव कॉपर वायर ओवर हियर. ओके, सो दिस इज ओनली फॉर द कनेक्शन पर्पस. सो व्हेन आई से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस जो होता है, ओके सॉरी, व्हेन आई से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज बेसिकली हाइड्रोजन गैस in contact with H+ ions. हाइड्रोजन गैस इन कॉन्टैक्ट विथ H+ आयंस, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. When I say standard hydrogen electrode, तो concentration of H+ ion should be 1 molar
हाइड्रोजन गैस है तो इसका जो प्रेशर होता है दैट प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फियर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेटअप शुड बी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ मैंने आपको ये कहा है कि आप इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह या एनोड की तरह यूज कर सकते हो। सो लेट्स से जब आप इसको एनोड की तरह यूज करते हो तो क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। व्हेन यू यूज दिस एज एन एनोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब समवन हैज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब H+ कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ना, ये तो ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। तो हाइड्रोजन H2 कैन ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सो H2 विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म H+ आयंस। ओके, सो ये हाफ बैलेंस करने के लिए दिस विल बी हाफ, दिस इज गैसियस स्टेट, दिस इज aqueous। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, सो जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE को एनोड की तरह यूज करते हो तो दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एट दैट इलेक्ट्रोड। अगर जो आप SHE को कैथोड की तरह यूज करते हो तो कैथोड की तरह यूज करोगे तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, एंड व्हेन आई से रिडक्शन रिएक्शन इसका उल्टा रिएक्शन होगा। H+ आयंस will absorb electrons and get converted into hydrogen gas. Okay, so जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक इलेक्ट्रोड, ओके, मान लो जिंक इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप बेसिकली जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज करोगे। अब एनोड की तरह क्यों यूज करेंगे ये मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद, शायद इस लेक्चर में हुआ तो इस लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको एनोड की तरह यूज क्यों करोगे। सी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आपको पता नहीं ना ये एनोड की तरह वर्क करेगा या कैथोड की तरह वर्क करेगा। सो एनीवेज व्हाट यू विल डू इज दिस विल बी योर जिंक रॉड। ओके, अच्छा, यहां पे आपका होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहां पे जो जिंक आयंस होंगे इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दैट विल बी 1 मोलर। फाइन, ओके, इसके बाद दिस इज व्हाट आई हैव। ये SHE ऐसा ही होता है ना, यहां से आप हाइड्रोजन गैस पास कराते हो एंड कनेक्शन के लिए यू हैव दिस वायर। अब आप क्या करोगे, यू विल जस्ट कनेक्ट दीज टू, बीच में आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे। ओके, नाउ अच्छा, आपको सॉलिड ब्रिज चाहिए होगा, सो लेट्स से यू हैव अ सॉलिड ब्रिज ओवर हियर। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर आपको क्या देगा, वोल्ट मीटर विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। सो वोल्ट मीटर it will give you potential difference between anode and cathode. Okay, so यहां से आपको जो भी रीडिंग आएगी, let's say V, this is equal to the electrode potential of anode. So यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, so E0 ऑक्सीडेशन of zinc प्लस यहां पे रिडक्शन हो रहा है बिकॉज दिस इज यूज्ड एज अ कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, E0 रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ ये वोल्ट मीटर की रीडिंग तो आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगी। सो ना हमेशा आपको याद रखना है कि व्हेनेवर यू हैव अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो V विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ओके, सो लेट्स से V की वैल्यू आएगी 0.76 वोल्ट्स। अब ये आप गेस नहीं कर सकते हैं, जो भी यहां पे वैल्यू आती है। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट इट इज 0.76। दिस इज E0 ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। आपको हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग 0 मानते हैं।
So thus this will be equal to 0. So E naught oxidation of zinc will be 0.76 volts. Oxidation of zinc will be equal to 0.76 volts. So that is, इसको कहा ऐसे जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट्स. ओके, ना नॉर्मली जो कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन ये होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना बहुत रेयरली यूज किया जाता है. हमेशा जो हम लोग वैल्यूज देखते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दिखता है. द रीजन इज बिकॉज अदरवाइज आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इट इज रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ही देते हैं. सो व्हेन आई राइट ई नॉट ऑफ जिंक, it simply means standard reduction potential of zinc. Standard क्योंकि not है यहां पे, standard reduction potential of zinc. ठीक है. Now normally always reduction potentials would be given to you. Okay. So अगर जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है Zn2 + 2 Zn. इसका रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा -0.76 वोल्ट्स. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इवन दो हम लोगों ने कैलकुलेट यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किया क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड वाज बिहेविंग लाइक एन एनोड. जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा था. ओके, एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो हमें जो पोटेंशियल मिला था दैट वाज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ओके, बट नॉर्मली हमेशा लिखा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल. सो अगर जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका उल्टा होगा. Is this fine? Okay. So now we know this oxidation potential and reduction potential of standard hydrogen electrode is 0. And उसको यूज करके आप SHE को यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो नाउ देयर इज अ सीरीज. वो सीरीज जो है ना, वो आपको सीरीज या एक टेबल है, वो टेबल आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल देता है. एंड ये रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला होगा, वही SHE के साथ कनेक्ट करके वो पोटेंशियल निकाला होगा. ओके, नाउ द थिंग इज SHE को यूज करने के ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. एक तो आपको इंश्योर करना है कि प्रेशर शुड ऑलवेज बी 1 atmosphere. सेकेंड, आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है विच इज 1 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन वेरी ना करे. ओके, बट ये वेरी कर सकता है ना. जैसे मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस होता है, ये CO2 गैस जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा. CO2 गैस एसिडिक होता है, तो ये अगर जो इसमें डिसॉल्व हो गया तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई. अच्छा, मोरेवर मान लो ये पोर्टेबल भी नहीं होता, आप इसको आराम से एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं लेके जा सकते, ये स्पिल हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज है. ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट ये SHE इज इनकन्वीनियंट टू यूज. It is inconvenient to use, and because SHE is inconvenient to use, आप SHE को बार बार यूज नहीं करते. ओके, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, हम लोग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं. ठीक है ना, जो और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जो हम लोग बनाते हैं एंड यूज करते हैं उनको कहा जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. आई रिपीट इट, ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इनकन्वीनियंट टू यूज. ये उतना कन्वीनियंट नहीं होता
एंड बिकॉज ये उतना कन्वीनियंट नहीं होता, इसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इससे हम लोग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। The first example of this is calomel electrode. Okay. So what we do is, आप पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हो एंड इसको यूज, हमें इसका पोटेंशियल पता है ना, E0 ऑफ H+2 H2, दिस इज 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 पता ही है हमें, तो इसका पोटेंशियल 0 मान के आप सबसे पहले इसका पोटेंशियल निकाल देते हो कैलोमल इलेक्ट्रोड का। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? इट इज अ मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। आप इसको लिखते हो ऐसे E0 Hg2 2+2Hg। नाउ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल ऑब्वियसली नॉट बी इक्वल टू 0 वोल्ट, 0 तो इसका होता है, तो इसका पोटेंशियल कुछ तो होगा, लेट मी कॉल इट एज x वोल्ट्स। एंड आप इसका पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो? हाँ, आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला था वैसे ही इसके जगह पे कैलोमल इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दो, पोटेंशियल निकाल दो। तो आप वंस यू गेट द पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, फिर अब आपको इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आपको अब कोई कॉपर इलेक्ट्रोड है, सो यू हैव कॉपर रॉड एंड इसके अंदर यू हैव कॉपर आयंस Cu2+ आयंस। ओके, सो कॉपर रॉड Cu2+ आयंस। अब इसका पोटेंशियल अगर जो आपको फाइंड आउट करना हो कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो अब आपको इसको SHE को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल दिया है ना x वोल्ट्स, तो आप इसको कनेक्ट करो कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, कनेक्ट इट टू अ, लेट्स से दिस इज योर कैलोमल इलेक्ट्रोड, एंड यहां पे वोल्ट मीटर लगा दो एंड सॉलिड ब्रिज कनेक्ट कर दो। सो देन यहां पे जो भी पोटेंशियल आएगा दिस विल बी इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, प्लस आप इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह यूज कर रहे हो, तो यहां पे रिडक्शन होगा ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। आपको ये पता है इसका x वोल्ट्स है, आपको ये मिल जाएगा यहां से, तो यू कैन फाइंड दिस आउट, ये आपको मिल जाएगा, करेक्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, फिर ये कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या? ये मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली अ कैलोमल इलेक्ट्रोड? सो लेट्स ट्राई टू लुक एट कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, सो इनिशियली यू हैव मर्क्यूरी इन इट, मर्क्यूरी लिक्विड होती है, सो यू हैव Hg, Hg के ऊपर यू हैव अ पेस्ट ऑफ Hg2Cl2, दिस इज Hg2Cl2 प्लस Hg पेस्ट। ये Hg2Cl2 जो है ना, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सो Hg2Cl2 does not easily dissolve in water. अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, ये इजीली डिसॉल्व नहीं होता ना, सो मर्क्यूरी इज अ मेटल, सो दिस काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज मेटल, क्योंकि Hg इज अ मेटल। Hg2Cl2 does not easily dissolve in water, तो इसको कहा जाएगा sparingly soluble salt, the soluble salt electrode. So this is metal sparingly soluble salt electrode। जब भी आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रोड होता है कि जो जहां पे सॉल्ट डज नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, ये आप सोचो ना, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो Cl- आयंस मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि अगर जो पानी में डिसॉल्व होगा तब जाके ये डिसोसिएट होगा।
तो ऐसे केस में व्हाट वी डू इज, ऐसे केस में हम लोग और एक चीज ऐड करते हैं, दैट इज अ सोल्यूशन, ओके, जिसके अंदर आपको ये आयंस मिल सकते हैं Cl माइनस। हम लोग KCl सोल्यूशन ऐड करते हैं। KCl सोल्यूशन का काम होता है Cl माइनस आयंस प्रोवाइड करना। एंड आपको याद है सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी हम लोग KCl सोल्यूशन ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये सॉल्ट ब्रिज वाला काम भी कर जाता है, ओके। एंड कनेक्शन के लिए वी नीड टू हैव अ वायर, कोई एक वायर की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपने प्लैटिनम वायर इंसर्ट कर दी, ओके, प्लैटिनम वायर। अब ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, अब आपको समझ में आया कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है। सो इट इज मर्क्यूरी कवर्ड विथ Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, ओके, इसको कहा जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। सो मर्क्यूरस क्लोराइड पेस्ट, ओके, एंड देन यू हैव, बिकॉज ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो यू नीड एनायंस, तो Cl माइनस आयंस यहां पे होंगे, ओके। Now, this calomel electrode, this can either be used as a cathode or it can be used as a anode. Okay. So let's see what will be your reactions अगर जो आप इसको cathode की तरह use करते हो, and what will be the reactions when you use it like an anode. Okay. So calomel electrode, it is used initially, let's say, as a anode. ओके, नाउ एनोड की तरह यूज होगा तो मतलब समवन हैज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब कौन कौन प्रेजेंट है यहां पे, इफ यू सी, ऐसे केस में ना, हाउ कैन यू रिमेंबर दिस, आइदर आप रिएक्शंस को लर्न कर लो या फिर थोड़ा आप लॉजिकली ना इन रिएक्शंस को याद रख सकते हो। सी कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, आयंस या एटम्स, Hg प्रेजेंट है, Hg2 2 प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, ओके, एंड K प्लस प्रेजेंट है, यहां से K प्लस भी आएगा। हाँ, आपको ये सोचना है कि ऑक्सीडेशन मतलब समवन हैज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ऑलरेडी K प्लस एंड Hg2 2 प्लस कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं, तो ये और डोनेट नहीं करेंगे। सो अब बचता है Cl माइनस एंड मेटल। हाँ, मेटल की टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, तो आपका जो रिएक्शन होगा ना वो ऐसा होगा, Hg will donate electron and form Hg2 2 plus। 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एंड यहां पे यू वुड नीड 2 Hg। बट Hg2 2 प्लस आपको लगता है यहां पे एग्जिस्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं। Hg2 2 प्लस जो है, Hg2 2 प्लस ये Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Hg2Cl2। तो you will not get Hg2 2 plus, you will get, I'll just remove this, you will get Hg2Cl2। ठीक है, तो ये Hg2 2 plus जो है it will react with Cl minus to form Hg2Cl2। अब बैलेंस करने के लिए you will need 2 Cl minus on left hand side। So now you can just remember this reaction, 2Hg plus 2 Cl minus, it will form Hg2Cl2 plus 2 electrons। So this is solid, this is aqueous and this is liquid। So जब आप कैलोमल इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज करते हो, दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस। एंड जब आप इसको एनोड की तरह यूज करोगे तो किसी और इलेक्ट्रोड को आपको कैथोड की तरह यूज करना। एंड सिमिलरली इफ यू यूज इट एज अ कैथोड, अगर जो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है एज कैथोड, तो आपको बस इसका उल्टा रिएक्शन लिखना है। उल्टा रिएक्शन आप लिखोगे तो ये क्या होगा, Hg2Cl2 plus 2 electrons giving you 2 Hg plus 2 Cl minus। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये चीज जो है ये आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ओके फाइन।
सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से ना आप और एक इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ओके, ना सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्या होता है? सो यहां पे अगेन यू विल हैव अ सिल्वर रॉड, Ag। अच्छा, नाउ सिल्वर क्लोराइड जो होता है दैट इज AgCl, ये AgCl इज ऑल्सो नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो इसका भी इस तरह से यहां पे पेस्ट होगा। दिस इज AgCl पेस्ट। ओके, अब ये जो AgCl पेस्ट है इसमें भी आयंस, बिकॉज ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, आपको Cl माइनस आयंस नहीं मिल सकते ना, तो यहां पे भी आप क्या करोगे, KCl सोल्यूशन ऐड करोगे, सो दैट इट विल गिव यू Cl माइनस आयंस। नाउ अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इफ दिस इज यूज्ड एज एन एनोड, अगर जो ये एनोड की तरह यूज कर रहे हो तो समवन हैज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिल्वर मेटल इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, Ag will donate electrons and form Ag plus. Ag plus will combine with Cl minus to form AgCl. So plus Cl minus. And आप इसको कैथोड की तरह यूज करते हो, आपका जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन उल्टा होगा, AgCl plus electron will give you Ag and Cl minus। ठीक है, सो ये अच्छा, ये जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स है इनका एडवांटेज ये होता है कि इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो चेंज नहीं होता। अब जैसे आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस? ओके, यू कैन रिप्रेजेंट इट दिस वे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कैलोमल इलेक्ट्रोड है, तो लेट मी रिप्रेजेंट इट, और रिप्रेजेंट मतलब लेट मी राइट इट। पहले तो ये प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम वायर है तो आप मेंशन कर दोगे Pt। उसके बाद you have Hg2Cl2 and then you also have KCl solution, इसका जो भी concentration है, मान लो 1 molar, you will write 1 molar over here। okay, वैसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE। नाउ SHE इलेक्ट्रोड को भी आप रिप्रेजेंट ऐसे ही करोगे। SHE को पहले तो कनेक्शन के लिए प्लैटिनम वायर यूज की जा रही है, so I write this as Pt, then you have H2 gas, इसका प्रेशर जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ये आप मेंशन करोगे। नाउ इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ H प्लस आयंस, राइट, हाइड्रोजन गैस इज इन कॉन्टैक्ट विथ H प्लस आयंस, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर। So this is how you will mention it. You will represent standard hydrogen electrode. ठीक है? So I hope you have understood this. आपको ये समझ में आया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इन चीजों में अब आप लोगों को डाउट नहीं है। ओके, नाउ वन फाइनल थिंग, आपको एनोड पता है, आपको कैथोड पता है, आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ओके, मैंने आपको ये बताया कि आपका ये जो गैल्वेनिक सेल बनता है, इस गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल होता है दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। सो लेट मी नाउ जस्ट फाइनलाइज दिस। ओके, फॉर गैल्वेनिक सेल E0 रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, मतलब कोई भी बैटरी आप देखते हो, सो इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सो E0 रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड EMF। कैथोड, ये गैल्वेनिक सेल के अंदर मैंने आपको बताया कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये होता है आपका कैथोड, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट E0 और स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल? सो सिंपली E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू, अगर जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं तो इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, माइनस E0 ऑफ एनोड।
when I just write E naught, it means I'm talking of reduction potentials. So it is reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि आइडियली एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज रिडक्शन. तो कैथोड का तो आप रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हो, बट एनोड का क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं बट एक्चुअल में होता ऑक्सीडेशन है, तो आप माइनस लगाते हो. You can also write this as reduction potential of cathode plus oxidation potential of anode. Whenever you are using oxidation potential, you have to mention it. Okay? आप जब कभी reduction potential यूज करते हो तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं दिखते तो इसका मीनिंग ही ये होता है, it is reduction potential. ठीक है? So I hope you have understood this. So आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है. Standard EMF of this galvanic cell, it is simply equal to E naught of cathode minus E naught of anode. बेसिकली यहाँ पे मैं रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रहा हूं, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड. I hope you have understood this. You don't have any doubt in this. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है? Please remember this. This is very very important. Not represent standard conditions. So आपको standard EMF find out करना है, तो आपको यहां पे और यहां पे भी standard conditions यूज करनी होंगी. Okay? Fine. In the next video now we will look at something called as electrochemical series. उसके बाद उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज देखेंगे. वी विल ऑल्सो लुक एट नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी. सो और कुछ चीजें आएंगी नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो वीडियो होने के बाद वी विल देन कवर द सम्स. ओके, न्यूमेरिकल्स पे कवर करेंगे. फाइन, चलो बाय एवरीवन.